धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं निवेदन विनती प्रार्थना कर, मेरे महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजाओं की महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, ताकतवर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निवेदन विनती प्रार्थना कर, मेरे जीविते परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, मैं निवेदन विनती प्रार्थना कर, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्रकार के लोग आपके पास आएंगे। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर, पिता यहोवा, मैं जो अब पुकारूं पिता, फुर्ती से मेरे जवाब, मेरे मुझे जो उत्तर देना, मेरे प्रश्नों का मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ पिता। मेरा भरोसा पिता परमेश्वर हो आपके पवित्र नाम पे है। हे मेरे परमेश्वर, कभी मुझे लज्जित मत होने देना, मेरे अपने नाम के निमित्त कदम बढ़ा। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निवेदन विनती प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा जी मेरे मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करके मेरे मुंह में और ज़्यादा अपने शब्दों को दीजिए, अपने विचारों को दीजिए। मेरे होठों पर पहरेदार बिठाना मेरे परमेश्वर, ताकि अपने मुंह से, अपने जुबान से, अपने दिल से कोई पाप न कर बैठूं, न करूं। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र। मेरे कानों में पिता अपनी आवाज़ को दीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूँ। क्योंकि प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आप कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मेरी आवाज़ को पहचानती। हालेलुया, वचन के पीछे हरगिज नहीं। धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु जी आप कहते हो मैं दुनिया की रोशनी हूँ, जो मेरे पीछे चलता है हरगिज अंधकार में न चलेगा, उसके पास जीवन देने वाली रोशनी होगी। प्रभु आप कहते हो, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह आपका। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ। हे सारे जहान के मालिक, एकमात्र सच्चा जीवित और जिंदा परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आपका महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। युग युग के पिता धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, युग युग के पिता, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर थके हुए को बल देते हो, शक्तिहीनों को सामर्थ्य, बुद्धिहीनों को बुद्धि और ज्ञान दे, क्योंकि पिता बुद्धि और ज्ञान के स्रोता आप ही हो मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निवेदन विनती प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, मैं जब पुकार तो मेरी विनतियों को ओर ध्यान दे, मेरा भरोसा तुझ पर है मेरे पिता। कभी लज्जित मत होना, कभी झुकने न देना, मेरे मन को पिता व्यर्थ बातों से बचा कर रखना मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता। जैसे आपने वचन में कहते हैं मेरे परमेश्वर, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की हिफाजत करना, क्योंकि जीवन का मुख्य स्रोता यही है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, आप मेरे मन की रक्षा कीजिए, हम सबके मन की रक्षा की, जिनके कानों में वचन और प्रार्थना, उनके मन और उनके दिल दिमाग की हिफाजत की रक्षा कीजिए पवित्र आत्मा। जिनके कानों में वचन और प्रार्थना, उनके जीवनों में पवित्र आत्मा जी आप कार्य करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपको भाई बहन जिसके कान वचन और प्रार्थना जब चिंता नहीं करना है, निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, अपने मन को व्यर्थ बातों से नहीं लगाना, व्यर्थ बातों पर नहीं लगाना, अपने मन को पवित्र बातों पर लगाना है, अपने मन को शरीर की बातों पर नहीं लगाना, अपने मन को परमेश्वर के वचनों पर लगाना। जैसे पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हालेलुया। नीति वचन किताब में यह वचन लिखा हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद
पिता परमेश्वर, आपका वचन एक रोशनी, जैसा आपने वचन में पिता लिखवाया है मेरे परमेश्वर। भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए एक दीपक है, मेरी राह के लिए एक रोशनी है। हालेलुया पिता, जैसा आपने वचन में कहते हो मेरे परमेश्वर कि जहाँ पे रोशनी, जहाँ पे पिता परमेश्वर आपका वचन जाता है, जहाँ पे आपका वचन जाता है, जहाँ पे आपका कलाम जाता है, वहाँ पे रोशनी, वहाँ पे अंधकार वहाँ से भागता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप महान हो, आप जिंदा हो, आप सामर्थी हो, आप ताकत हो। प्रभु आप कहते हो यूहन्ना किताब अध्याय 14 का 14, जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे आकर मैं करूँ। प्रभु मैं आपके चरणों में आकर निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं की राजा हो, प्रभुओं को प्रभु हो। प्रभु आप ही अल्फा हो, आप ही ओमेगा हो, आप ही शुरुआत हो, आप ही अंत हो। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर प्रकार का निराशा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम खत्म करता हूँ। निराशा की आत्मा, हर वह व्यभिचार की आत्मा को खत्म करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। पवित्र आत्मा जी हर प्रकार की निगेटिविटी को बाहर कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, क्योंकि प्रभु जी अपने वचन में कहते, जहाँ पे आपका वचन जाता है, जहाँ पे आपका कलाम जाता है परमेश्वर, वहाँ से अंधकार भागता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका कलाम रोशनी है मेरे परमेश्वर, आप जिंदा परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्ग और धरती के मालिक, मैं आपके चरणों में आकर निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ पिता। आप अपने वचन में कहते हैं मेरे परमेश्वर, यशायाह किताब में, जो मैं तुझे सिखाता हूँ, तुझे तेरे भले के लिए सिखाता हूँ, मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुन, उन्हें मान, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरी नेकी समुंदर के लहरों के समान होगी। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहते हैं योएल किताब 2 का 28 में, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान खास दर्शन देखें, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरानी खास सपने देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। पिता अपने वचन में कहते हैं यशायाह 54, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी सफल नहीं होने दूंगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आप चारों तरफ मेरे वो खड़े हो, क्योंकि पिता जो जैसे आपने वचन में कहते हो उत्पत्ति किताब 2 का 7, परमेश्वर यहोवा ने आदमी को जमीन की मिट्टी से बना, उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी, वह जीता जागता इंसान बन गए। हालेलुया। पिता आपने, आपकी सांस मुझ में चल रही, आपकी सांस मुझ में चल रही। धन्यवाद मेरे पिता, आपकी धन्यवाद, आपकी दी हुई सांस मुझ में चल रही मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ पिता। अपने वचन में कहते हो आप उत्पत्ति किताब 1 का 26, आओ हम मनुष्य को अपने समानता अपने स्वरूप में अपने जैसा बना। मेरे परमेश्वर आपने मनुष्य को, हम मनुष्य को अपने समानता में अपने स्वरूप में अपने जैसा बना। शैतान परमेश्वर पिता है, शैतान को आपने हमारे स्वरूप में नहीं बनाया। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने दुष्ट आत्माओं को, शैतान की शक्ति प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे पैरों के नीचे कुचलने का अधिकार दिया। जैसे लूका 10:19 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें सांपों बिच्छू दुश्मन की सारी ताकत को तुम्हारे पैरों तले कुचलने का अधिकार देता हूं, तुम्हें किसी चीज से कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। पिता अपने वचन में कहते हैं भजन संहिता 91 का 13, तू जवान सिंह और नाग को कुचलेगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मन की रक्षा कर, हम सबके मन और सोच विचारों की रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। व्यर्थ बातों से हमारे मन को दूर रखना मेरे परमेश्वर। जो बातें आपको पवित्र, आपको अच्छी लगते हैं, उन्हीं बातों को हमारे दिल में, हमारे सोच विचारों में देना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जिनके कानों में वचन और प्रार्थना, उनके जीवनों में यह वचन काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य। जब वचन आपका ठहरता है, जब वचन आपका जहाँ पे ठहरता वहाँ से अंधकार मिटता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा जिनके कारण वचन जान के जीवनों में आप काम करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के जिंदा नाम, यीशु मसीह के महान नाम, यीशु मसीह के पवित्र नाम में।
धन्यवाद प्रभु जी, जिनके कानों में वचन जा रहा वह उनके जीवनों में आप काम करना प्रभु यीशु मसीह, चंगा करने वाले पिता आप हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर किसी को जीवन और सांसें देने वाले पिता परमेश्वर आप हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे आपने वचन में कहते हो भजन संहिता 36 का नाम, तू ही जीवन देने वाला, तेरी रोशनी से हमें रोशनी मिलती। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं भजन संहिता 139, हे यहोवा इससे पहले मेरी जीभ एक भी शब्द कहे तो उसे जान ले। हे मेरे परमेश्वर, आपने भजन संहिता 139 में लिखवाया मेरे पिता कि हे मेरे परमेश्वर, तो मुझे अपने मुझे माँ के गर्भ में माँ के गर्भ में रचने से पहले ही तू मुझे जानता, मुझ पर चित्त लगाया जब। धन्यवाद पिता, जैसे आपने वचन में कहते मेरे परमेश्वर, तूने मुझे लाजवाब तरीके से बनाया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करता, आपकी बड़ाई करता, आपकी प्रशंसा कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आकर विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु, जिनके कानों में वचन जाए, उनके जीवनों में वचन ठहरे रुके और उनके जीवनों यह वचन काम करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जैसे आपने वचन में कहते हो पिता परमेश्वर, भजन संहिता 107 का 20 वचन में शायद आप कहते हो परमेश्वर कि यहोवा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है पहला यूहन्ना 1:1, साथ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हाल सारी चीजें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई, ऐसी एक भी चीज नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई। वचन इंसान बिना मनुष्य के बीच डेरा रखा, उसका तेज हमने ऐसे देख जैसे पिता के इकलौते का पुत्र का। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम मनुष्य से कितना प्रेम किया, जैसे अपने वचन में कहते पिता यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न किया जाए बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप कहते हो यूहन्ना किताब 11:25, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मत्ती अध्याय 6-7 में कहते हो प्रभु जी, आप जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता हो काटा और आग में झोंका जाता है। धन्यवाद प्रभु जी, आप कहते हो झूठे भविष्यवक्ताओं से तुम खबरदार रहो, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास तो आते हैं पर मगर अंदर से भूखे भेड़िए हैं। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हालेलुया, कभी कटीली झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़ा जा सकता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, में आपकी महिमा करता, आपकी बड़ाई करता, आपकी प्रशंसा करता प्रभु जी, आपके चरणों में आता। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप कहते हो कि जो अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपके सामर्थी नाम से यह मांगता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु जी, आपके पवित्र नाम से दुआ मांगता हूँ प्रभु जी। जिनके कानों में वचन और प्रार्थना जाए, उनके जीवनों में आप काम करना, मेरे जीवन, मेरे घर परिवार के जन को जीवनों में काम करना। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आप वैद्यों के वैद्य और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आप कहते हो वैद्य की जरूरत बीमारों को होती, न कि भले चंगों को। मैं इस दुनिया में धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, जैसे आपने वचन में कहते हो कि जब कोई एक पापी अपना मन फिराता है पाप से, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग में खुशियां मनाते हैं। हालेलुया, यह वचन हमारे जीवनों में काम करे, हमारे हृदयों को, हमारे मन को पूरी रीति से बदल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपका यही संदेश था मरकुस 1:15, सुसमाचार पर मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, ताकत और परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जिनके कानों में वचन और प्रार्थना जाए, उनके जीवनों में आप काम करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, अपने वचन को आप बहुत महत्व ज़्यादा देते हो मेरे परमेश्वर। जैसे आपने अपने वचन में प्रभु जी, आप कहते हैं मत्ती अध्याय 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने वचन में कहते इब्रानियों 6:8, परमेश्वर का झूठ बोलना नामुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया, पिता परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले खुदा हो। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है इफिसियों 6:11, विश्वास की भली परमेश्वर के दिए सारे हथियार बांध लो, ताकि शैतान के धूर्त चालों का डंट कर सामना कर सको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहते इफिसियों 6:17, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे हाथ में ले लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ प्रभु, स्वर्ग और धरती के मालिक। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, जिनके कानों में वचन जाए, उनके जीवनों में आप काम करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया,
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने शैतान को हराने के लिए मत्ती अध्याय 4 में जब यह वचन हम पढ़ते हैं तो देख पाते हैं। कुछ वचनों को भाई बहन आप लोगों को समझना है। जब मत्ती अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह के दुष्ट आत्मा परीक्षा ले रहा, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल करके दुष्ट आत्मा को भगाया, शैतान को भगाया। जैसे वह कहता है, शैतान कहता है कि इन पत्थरों से रोटी बन जाए। प्रभु जी आपने परमेश्वर के वचन से जवाब कि इंसान मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपने, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, तो शैतान को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल करके उसे हराया। अपने मुंह के द्वारा आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं, क्योंकि वचन जहाँ पे ठहरता है वहाँ पे काम करता है। वचन को रटते रहो, वचन को पढ़ते रहो, वचन जहाँ पे ठहरेगा वो उससे काम करेगा। अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करना, अपने मुंह के द्वारा वचन को बोलना है। वचन के द्वारा यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह जी आपने शैतान को हराया, वैसे आप भी, मैं भी वचन के द्वारा शैतान को हराते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6:17 में कि आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा की जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है, और यह वचन शैतान को काटता है, शैतान की ताकत को काटता है। जैसा उसका वचन कहता है परमेश्वर पिता का कि यहाँ पे रोशनी जाती है वहाँ से अंधकार मिटता है, जहाँ पे दीपक जाता है वहाँ से अंधकार भाग जाता है। और परमेश्वर का वचन रोशनी है, रोशनी है, लाइट है, लाइट, और जहाँ पे लाइट जाती है वहाँ से अंधकार मिटता है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ज्योति, उसमें जरा भी अंधकार नहीं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अंधकार शैतान को दर्शाता है, और जहाँ पे परमेश्वर का वचन ठहरता है वहाँ से अंधकार की शक्तियाँ जलने लगती, भागने लगती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपने हमें अंधकार से छुड़ा लिया, अपने खून के द्वारा खरीद लिया। हालेलुया, अब अंधकार का हम पर कोई अधिकार नहीं। हमारे पास परमेश्वर का वचन, हमारे पास परमेश्वर की दी हुई लाइट है, परमेश्वर की रोशनी। हालेलुया, उस सामर्थी परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर अपने मुंह के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालना है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को पैरों के नीचे कुचलने का अधिकार दिया है। लूका 10:19 में, रोमियो 16:20 में, जैसा परमेश्वर का वचन कर कि शांति देने वाले परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा दे। अपने मुंह के द्वारा शब्दों से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, वैसे आप भी शैतान को हरा सकते हैं अपने मुंह के शब्दों को द्वारा निकाल कर, क्योंकि मुंह के शब्दों में बहुत ताकत है। जैसा आप परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 18 जीव के बस में मौत और जीवन दोनों हैं। एक मनुष्य जिस तरह की बातें करना जानता है उसे उसका वैसा फल मिलता है। हालेलुया, जैसे आपके पिता परमेश्वर का वचन कहता है भजन या भजन ईसाया 57:20 में, या हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया, तो हम, परमेश्वर ने हमें अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया, तो जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हमें ताकत दिया, हमें सामर्थ दिया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम। पवित्र आत्मा जिनके कानों में वचन जाए उनके ऊपर आपका सामर्थ काम करे, क्योंकि परमेश्वर आप हर किसी को चंगा करने वाले आप हो। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके पास अनंत शक्ति है परमेश्वर। पलक झपकते सारी दुनिया को, पलक झपकते सारी दुनिया को बदलने की ताकत रखने वाले परमेश्वर आप हो। पूरे दुनिया को नष्ट करने और पूरी दुनिया को बदलाने की ताकत रखने वाले पिता परमेश्वर आप हो। आपके लिए कोई काम करना कठिन नहीं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने को, अपने घर परिवार, एक एक जन को, अपने ग्रुप के सभी भाई बहनों को, और जिनके कानों वचन और प्रार्थना जल, पवित्र आत्मा जी मैं उन्हें आपके हिफाजत में देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी। पवित्र आत्मा जी उनके जीवनों में काम कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम, यीशु मसीह के जिंदा नाम, यीशु मसीह के महान नाम, यीशु मसीह के पवित्र नाम है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, अपने वरदानों से देना। ऐसा कोई भाई बहन न सोचे कि मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 12:3 कि जब कोई परमेश्वर की आत्मा से उभारा जाता है तो वह नहीं कहता कि श्रापित है, न कोई पवित्र आत्मा के बगैर कह सकता यीशु प्रभु। हालेलुया, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है जब तुमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया तब तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने के रूप में मिल जाता है। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा पूरी रीति से मिल जाता है। हालेलुया, तो ऐसा कोई बात नहीं कि जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनके पास पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा ही हमें बचाता है, हमें परमेश्वर हमें प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा जैसा परमेश्वर का वचन कहता है जब हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए निवेदन विनती प्रार्थना करता है, और जांचने वाला जान जाता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया, यह शायद वचन इफिसियों 6
इफिसियों किताब में लिखा है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, अपने वरदानों को दीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जिनके कान वचन और प्रार्थना जा रहे विश्वास का वरदान दीजिए पूरी रीति से, ताकि हमारा विश्वास हिलने न पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जिनके कानों में वचन और प्रार्थना जाए, उनके जीवनों में कार्य करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपने मुंह को खोलना है, अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान को काटने के लिए हथियार है। जैसे हम एक लकड़ी को काटने के लिए क्या होता है, लकड़ी काटने के लिए एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता है, किसी हथियार से उसे काटते हैं। शैतान को काटने के लिए वचन, प्रार्थना और विश्वास, वचन क्या है, शैतान को काटता है, क्योंकि वचन रोशनी है, और जहाँ पे रोशनी जाती है वहाँ पे अंधकार की औकात नहीं कि ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी। अंधकार जलने लगता, अंधकार की शक्तियाँ जलने लगती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहाँ पे परमेश्वर का वचन जाता है वहाँ से अंधकार की औकात नहीं कि ठहर पाए यीशु मसीह के सामर्थी। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मेरे पास खुदावन यहोवा की परमेश्वर पिता है, आपकी ताकत है। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप कहते हो जो भी कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उसके लिए विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल चुका है, जरूर मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आप कहते हो कि धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तुम चिंता मत करना। धन्यवाद। चिंता करने से अच्छा है प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना करने से परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे हो वह हमारे दिल और दिमाग की हिफाजत करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जैसा आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, तुम निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसा आपका वचन कहता है पिता, तुम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता तुम एक दूसरे के सामने आपस में खुलकर पाप मान लो, एक दूसरे के सामने खुलकर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भले चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हे पिता परमेश्वर, हमारे सब प्रकार गुप्त पापों अपराधों को क्षमा कीजिए, जो जाने में हमसे पाप और हमसे गुनाह, हमारे हर प्रकार के पापों को, हमारे हर प्रकार के गुनाहों को क्षमा कीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। प्रभु जी आप कहते हैं आपका लहू हमारे इसमें होना का साथ, यीशु का लहू हमारे सब प्रकार के पापों को धोकर शुद्ध करता है। प्रभु जी आप कहते हो अपने वचन मनुष्य के पाप चाहे जिस तरह के पाप हो, हर तरह के पाप माफ कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु जी अपने वचन में कहते हो मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। प्रभु जी मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा। प्रभु आप हमारे पापों के लिए प्रभु जी हम सारे पापों का बोझ अपने शरीर पर उठा लिया। प्रभु जी आप हमारे सब सारे पापों का बोझ अपने शरीर पर उठा लिया। प्रभु जी आपने हमारे सारे पापों को अपने शरीर पर उठा लिया, हमें पाप से छुड़ा लिया। प्रभु जी आपने खून के द्वारा हमें खरीद लिया। धन्यवाद प्रभु जी। हमारे श्रापों के लिए प्रभु जी आप श्रापित बने ताकि हमारे ऊपर से श्राप का असर टूट चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य। धन्यवाद प्रभु जी मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा। प्रभु जी आपके पास मत्ती अध्याय 28 का 18 कहते स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास। धन्यवाद मेरे प्रभु, ये जिनके कान वचन और प्रार्थना जा रही पवित्र आत्मा जो उनके जीवनों में काम करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने जो वचन में मांगा संपूर्ण चंगाई छुटकारा मांगा पिता परमेश्वर, अपने लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए, जिनके कान वचन के उनके लिए मैं संपूर्ण चंगाई छुटकारा मांगता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंताओं का बोझ यहोवा पर डाल दो, उससे तुम्हारी परवाह। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपनी सारी चिंताओं का बोझ मैं आप पर डालता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर मेरी निवेदन विनती प्रार्थना की यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सुन के स्वीकार की। मैंने आज जो प्रार्थना में मांगा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैंने जो प्रार्थना में आज मांगा परमेश्वर आप मुझे जरूर दोगे, दे चुके हो, जरूर दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में निवेदन विनती प्रार्थना को मांगता पिता परमेश्वर। आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह पवित्र आत्मा जी, आपकी सहभागिता मुझ पर, मेरे घराने के लोगों पर, जिनके कान वचन जाए और प्रार्थना जाए उनके घराने के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर हो यीशु मसीह के सामने, उन लोगों के ऊपर हो। यह प्रार्थना निवेदन विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता। मैंने जो प्रार्थना में मांगा आज जरूर मुझे मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यह निवेदन विनती प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना निवेदन विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगता। आमीन।